हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 14A के क्वेश्चन नंबर 11 टू 20 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 27a क्यूब b क्यूब माइनस 45a की पावर 4 b स्क्वायर। तो स्टेप 1, सबसे पहले हम HCF लेंगे अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज़ का 27 एंड 45। तो डिवीजन मेथड से आप HCF ले लीजिए। तो ये 1 पे चला गया 27, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ गया 8, 18। अब 27 यहाँ रखेंगे, 1 पे चला जाएगा 18, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 9। अब ब्रैकेट के अंदर 18 रखेंगे, 9 टू द 18। सो HCF हमारे पास क्या आ गया इसका 9। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते हैं, जितने हमारे पास ये वेरिएबल्स है उनका HCF लेंगे। a की पावर 3, b की पावर 3, a की पावर 4, b स्क्वायर। अब देखिए a दोनों टर्म्स में है तो a आ जाएगा। a की मिनिमम पावर क्या है, इधर 3 है इधर 4 है, सो a की पावर 3। अब b दोनों टर्म्स में है, इधर b की पावर 3 है इधर b की पावर 2 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है b की पावर 2। स्टेप 3, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9a क्यूब b स्क्वायर। अब बाकी क्या बचा, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके अपनी टर्म्स को इस वैल्यू से कर देंगे डिवाइड। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ गया 3a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, ये b स्क्वायर है ये b क्यूब है, तो ये आ गया 3b क्यूब, ये सो ये आ गया 3b माइनस सेकेंड टर्म है हमारी 45 a की पावर 4 b स्क्वायर, 9 a की पावर 3 b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज 5। a की पावर कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 3 हो जाएगा, एक्सपोनेंट लॉ यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सो दिस इज 5a, 4 माइनस 3 1, तो ये आ गया 5a। सो ये दोनों आ गए हमारे फैक्टर्स। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था कि एक टर्म थी देन माइनस दूसरी टर्म थी, या फिर फर्स्ट टर्म देन प्लस सेकंड टर्म, तो ये सिनेरियो था। अब देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 4 और a प्लस b आपस में मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस हमारी सेकेंड टर्म है जिसमें ऑलरेडी 2 टर्म्स है। तो अगर इसको आप विजुलाइज कीजिए तो a प्लस बी इसमें भी आ रहा है, फर्स्ट टर्म में भी आ रहा है, a प्लस बी सेकेंड टर्म में भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगी, स्टेप 1 तो हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले हम HCF लेते हैं 4 एंड 6 का, तो ये तो आ गया 2। नाउ स्टेप 2, अब हमारे पास इधर क्या है, a प्लस बी है, दूसरी हमारी क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर है। तो ऐसे ही करते हैं ना, पहले हम जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनका HCF लेंगे और बाद में जो वेरिएबल्स हैं उनका HCF लेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल्स एक तरफ a प्लस बी है, दूसरी तरफ a प्लस बी का स्क्वायर है। अब देखिए a प्लस बी दोनों में है तो a प्लस बी आ गया। अब यहाँ पे a प्लस बी की पावर क्या है 1, इधर क्या है 2, तो ये आ गया 1। मतलब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, दैट इज a प्लस बी। तो स्टेप 3, अब हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ गया 2 इंटू a प्लस बी। और बाकी क्या बचा, तो हमें क्या करना है, 4 a प्लस बी को 2 इंटू a प्लस बी से डिवाइड करके देख लेना है, तो ये तो आ गया 2। फिर माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है 6 a प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a प्लस बी, ये आ गया 3। अब ये स्क्वायर है, इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे है a प्लस बी, तो ये आ गया 3 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ये ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3a माइनस 3b।
क्वेश्चन नंबर 13 अगेन ये इसी फॉर्म में है। अगर आप यहाँ पे देखें 2a इंटू 3x प्लस 5y माइनस 5b इंटू 3x प्लस 5y, दोनों में ये क्या है आपका कॉमन है, तो इसको तो हम कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले हम HCF निकालते हैं स्टेप 1 में। हमारे पास कॉन्स्टेंट्स कौन कौन से हैं, एक है 2, एक है 5, तो इनका HCF क्या आएगा 1 आएगा स्टेप 2 में। अब हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, ये है a इंटू 3x प्लस 5y, पहले में ये वेरिएबल है, दूसरे में है b इंटू 3x प्लस 5y। अब देखिए a यहाँ पे है, इधर वाली टर्म में नहीं है, b इधर वाली टर्म में है, इधर नहीं है, तो a तो b नहीं आएंगे, आएगा क्या 3x प्लस 5y, ये दोनों तरफ है, और मिनिमम पावर क्या होगी इसकी, लीस्ट पावर, दैट इज 1। सो 1 इंटू दिस, तो स्टेप 3 क्या आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 3x प्लस 5y ही आ गया, ये तो हमारा कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचेगा, पहले हम 2a इंटू 3x प्लस 5y को 3x प्लस 5y से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो ये तो आ गया 2a, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया 2a माइनस, जब आप 5b इंटू 3x प्लस 5y अपॉन 3x प्लस 5y से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 5b। सो दीज आर दी फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेप 1, पहले हम HCF लेते हैं 2 and 4 का, दैट इज 2। स्टेप 2, अब हम HCF लेंगे अपने वेरिएबल्स का, तो इसमें वेरिएबल क्या है, ये x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और दूसरी टर्म क्या है y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए x इधर है, इधर नहीं है, तो x तो हमारा आंसर में नहीं आएगा, y इधर है, इधर नहीं है, तो y भी नहीं आएगा। कॉमन टर्म क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब इसकी लीस्ट पावर, इधर भी पावर 1, इधर भी पावर 1, तो ये भी आगे पावर 1। स्टेप 3, ये वैल्यू और ये वाली जो स्टेप 1 में आई है स्टेप 2 में आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो स्टेप 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब बाकी क्या बच जाएगा आपके इसमें, तो पहले हम 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, दैट इज 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा x प्लस, नेक्स्ट हमारी टर्म है 4y पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2y। तो ये हमारे आ गए फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 15 स्टेप 1, पहले HCF निकालेंगे 8 and 10 का, सो दिस इज 2। स्टेप 2, HCF निकालेंगे हम, इधर है 3a माइनस 2b का स्क्वायर, और दूसरी तरफ हमारे पास वेरिएबल है 3a माइनस 2b, ये वाला और ये वाला। अब देखिए दोनों में 3a माइनस 2b कॉमन है, इधर है पावर 2, इधर है पावर 1, तो यहाँ पे हम लीस्ट पावर लेते हैं, तो पावर 1 आ गया। स्टेप 3, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 3a माइनस 2b, बाकी क्या बच जाएगा, ये तो हमारा कॉमन आ गया, तो पहली टर्म को हम डिवाइड करके देख लेते हैं, सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8 इंटू 3a माइनस 2b इंटू 3a माइनस 2b अपॉन 2 इंटू 3a माइनस 2b। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, 4 इंटू 3a माइनस 2b, ये हमारे फर्स्ट पार्ट में से बच गया या फर्स्ट टर्म में से बच गया,
सेकेंड टर्म है 10 इंटू 3a माइनस 2b, इसको डिवाइड किया हमने 2 इंटू 3a माइनस 2b से, तो ये आ गया माइनस के 5। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3a माइनस 2b, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये आ गया 12a माइनस 8b माइनस 5। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले HCF करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट क्या है 1 और इधर है 3, तो इसका HCF आ गया 1। स्टेप नंबर 2, अब यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, x इंटू एक्स प्लस वाई का क्यूब और दूसरी तरफ है एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो x यहाँ पे है, x यहाँ भी है, तो हमारे HCF में भी x आएगा। तो x की पावर इधर 1 है, इधर 2 है, तो लीस्ट पावर क्या है x की 1। अब देखिए y इधर है, इधर वाली टर्म में नहीं है, तो y को छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है x प्लस वाई, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर x प्लस वाई का क्यूब है, इधर पावर 1 है, तो मिनिमम पावर क्या है उसकी 1। नाउ स्टेप 3, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस वाई। अब बाकी पीछे क्या बचा, ये तो हमारा कॉमन पार्ट आ गया, तो उसके लिए हमें डिवाइड करके देख लेना है अपनी टर्म्स को। इसको डिवाइड कर लेते हैं इस वैल्यू से, x इंटू एक्स प्लस वाई। तो x से तो x कैंसिल, तो ये x प्लस वाई की पावर कितनी आ जाएगी 3 माइनस 1, तो ये आ गया x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस, नेक्स्ट टर्म है हमारी 3x स्क्वायर वाई इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ये कैंसिल, एक x से एक यहाँ पे कैंसिल, तो ये आ गया 3xy। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई का स्क्वायर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की, a प्लस बी का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करके ये वैल्यू आ गई, तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस के एक्स वाई। सो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 17, नाउ स्टेप 1, अब दोनों तरफ हमारे कांस्टेंट्स क्या हैं, 1 है, तो 1 और 1 का HCF आ गया 1। अब देखिए स्टेप 2 में अगर आप देखें यहाँ पे है 3x माइनस 2y, इस तरफ है 2y माइनस 3x। पहले तो हम इसको चेंज करते हैं, ये आ गया a इंटू 3x माइनस 2y प्लस b। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन बाहर निकाल लेती हूँ ब्रैकेट से, तो ये क्या हो जाएगा, 2y नेगेटिव हो जाएगा और 3x पॉजिटिव हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये सेम चाहिए, तभी ये कॉमन आ पाएंगे। a इंटू 3x प्लस 3x माइनस 2y अब ये हो गया, ये साइन इसके साथ ले लेते हैं, माइनस b इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x माइनस 2y, 3x को मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में। अब देखिए ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। अब स्टेप नंबर 2 में हम HCF लेंगे, इस तरफ क्या है a इंटू 3x माइनस 2y और दूसरी टर्म क्या है b इंटू 3x माइनस 2y। अब a इधर है, दूसरी टर्म में नहीं है, छोड़ देंगे, b दूसरी टर्म में है, पहली में नहीं है, छोड़ देंगे, 3x माइनस 2y दोनों टर्म्स में है,
तो इसको ले लेंगे, पावर क्या आएगी इसकी, इधर 1 है इधर 1 है, तो लीस्ट पावर क्या रहेगी 1। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 3x माइनस 2y। अब पीछे क्या बचा, अब हम फर्स्ट वाली टर्म, अब इसको लेके चलेंगे, फर्स्ट वाली टर्म को डिवाइड कर लेते हैं 3x माइनस 2y से, ये कैंसिल, ये तो आ गया a। फिर आ जाएगा माइनस का साइन, b इंटू 3x माइनस 2y को डिवाइड कर लेते हैं 3x माइनस 2y से, तो ये आ गया माइनस के b। तो ये दोनों आ गए इसके फैक्टर्स। देखिए जब भी आपने कॉमन निकालना है तो साइन भी आपने देखने हैं, जैसे यहाँ पे 3x पॉजिटिव है, इस तरफ 3x नेगेटिव था, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने नेगेटिव साइन बाहर ले लिया या कॉमन निकाल लिया, आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो साइन अंदर चेंज हो गए, तो फिर अब हमारा 3x माइनस 2y क्या आ गया कॉमन, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 18, अब यहाँ पे भी सेम है, ये है b माइनस सी, ये है c माइनस बी। पहले तो इसी को चेंज कर लेते हैं, माइनस, ये है d, यहाँ से मैंने माइनस ले लिया बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सी प्लस b बन जाएगा। तो इसको a इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर माइनस, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस के d इंटू, इसको हम b माइनस सी लिख सकते हैं। अब b माइनस सी दोनों में क्या हो गया कॉमन। अब देखिए स्टेप नंबर 1, अगर हम HCF लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स तो हमारी दोनों में क्या है 1, तो 1 आ गया। अब स्टेप नंबर 2, HCF लेना है हमें ये वेरिएबल्स का, तो इस तरफ है a इंटू बी माइनस सी का स्क्वायर, दूसरी टर्म है d इंटू बी माइनस सी। अब इधर a है इधर a नहीं है, छोड़ दीजिए, इधर d है इधर d नहीं है, छोड़ दीजिए, b माइनस सी दोनों टर्म्स में है, तो यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे पावर 1 है, हमें लीस्ट पावर लेनी है तो पावर 1। नाउ स्टेप नंबर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ गया b माइनस सी। b माइनस सी हमारा मतलब कॉमन आ गया। अब पीछे क्या बचेगा, तो हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को b माइनस सी से डिवाइड करके देख लेना है, तो ये आ गया a इंटू बी माइनस सी की पावर 2 माइनस 1, दैट इज a इंटू बी माइनस सी। फिर आ गया माइनस, नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है ये वाली, d इंटू बी माइनस सी, इसको डिवाइड करना है हमें कॉमन टर्म से b माइनस सी, तो ये हमारा आ गया d। सो सॉल्व करते हैं इसको, b माइनस सी इंटू, ये आ गया ए बी माइनस ए सी माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 19, अब पहले हम चेक करेंगे सब में 4a माइनस बी है, ओके। स्टेप नंबर 1, हमें HCF लेना है कांस्टेंट टर्म्स का, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है यहाँ पे अगेन 1 है, 1 2 1, तो HCF क्या आ गया इसका 1। स्टेप नंबर 2, हमें HCF लेना है अब किस किस का, यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल्स क्या है, 4 इंटू a इंटू 4a माइनस बी, दूसरा है b इंटू 4a माइनस बी, तीसरा है c इंटू 4a माइनस बी। इसका HCF क्या होगा, देखिए a b c, a यहाँ पे है इन दोनों में नहीं है, b यहाँ पे है फर्स्ट और थर्ड में नहीं है, c थर्ड टर्म में है फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, तो a b c को तो छोड़ दीजिए, कॉमन क्या है 4a माइनस बी, और पावर कितनी है, सब में 1 है तो लीस्ट पावर आ गई 1। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो आया उसको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, वो हमारा कॉमन टर्म आ गई 4a माइनस बी। पीछे क्या बचा, पहली टर्म को 4a माइनस बी से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया a, प्लस दूसरी टर्म को
कॉमन वैल्यू 4a माइनस बी से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 2b, दिस इज माइनस, तीसरी टर्म को भी डिवाइड करेंगे, c इंटू 4a माइनस बी अपॉन 4a माइनस बी, तो ये भी आ गया c, तो ये आपका आ गया आंसर। लास्ट वन इज स्टेप 1। अब देखिए ये mx प्लस ny सब में है, तो सबसे पहले तो हम HCF लेते हैं अपनी कांस्टेंट टर्म्स का, तो कांस्टेंट सब में कुछ नहीं है, तो 1 आ गया, तो 1 आ गया। अब हम HCF लेंगे अपनी वेरिएबल टर्म्स का, तो पहले में क्या है m इंटू एम एक्स प्लस एन वाई का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है एम एन इंटू एम एक्स प्लस एन वाई, थर्ड टर्म क्या है n इंटू एम एक्स प्लस एन वाई। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, m यहाँ पे प्रेजेंट है, m यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो m को छोड़ दीजिए। n यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो n को छोड़ दीजिए। एम एक्स प्लस एन वाई इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, तो इसको HCF में हम लेंगे। अब इसकी पावर कितनी आएगी, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो लीस्ट पावर क्या आ गई 1। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ जाएगा स्टेप 3 का जो कॉमन पार्ट है, दैट इज एम एक्स प्लस एन वाई। अब ये तो आ गया कॉमन, बाकी क्या टर्म्स बचेंगी उसके लिए आप इसको इस तरह से एक एक टर्म को डिवाइड करके देख लो कॉमन टर्म के साथ, तो ये एक पावर कट जाएगी, तो ये आ गया m इंटू एम एक्स प्लस एन वाई। तो फर्स्ट टर्म मिल गई हमें प्लस, सेकेंड टर्म आ जाएगी एम एन इंटू एम एक्स प्लस एन वाई, इसको डिवाइड करेंगे कॉमन टर्म से एम एक्स प्लस एन वाई से, तो ये आ गई एम एन। देन थर्ड टर्म आएगी n इंटू एम एक्स प्लस एन वाई डिवाइड बाय एम एक्स प्लस एन वाई, तो ये आ गई n। सो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, एम एक्स प्लस एन वाई एज सच रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया एम स्क्वायर एक्स प्लस एम एन वाई प्लस एम एन प्लस एन, सो ये आ गया हमारा फैक्टर। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है कमेंट ड्रॉप करें विद क्वेश्चन नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।